Assalamu alaikum student. Today we will discuss about Muslim chemistry, which is a second lecture of ninth chemistry. So before starting the lecture, we have some terminologies. These terminologies are physician, fermentation, philosophy, and metaphysics. कुछ इस तरह के टर्मिनोलॉजी है जो लेक्चर से पहले जानना, उसको समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट नंबर जो है फिजिशियन। फिजिशियन क्या होता है? फिजिशियन आम तौर पर हम डॉक्टर को कहते हैं और जिसके पास मेडिकल डिग्री हो। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो है उससे न्यू कंपाउंड या उसको हम चेंज करते हैं एंजाइम के थ्रू। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट वो चीज़ होता है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। फिलोसफी। फिलोसफी जो है ग्रीक वर्ड फिलोसफिया से डिराइव हुआ है और इसका मीनिंग जो है लॉ ऑफ विजडम, मतलब है इल्म से मोहब्बत। So philosophy क्या है? Is the study of general and fundamental questions such as those about existence, reasons, knowledge, values, mind and language। ये क्या है कि आम और बुनियादी क्वेश्चन जो है जो माइंड्स में जो मुख्तलिफ माइंड में आते हैं, वो किस तरह ये फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ किस तरह हुआ, ये क्यों हुआ, इस तरह के क्वेश्चन जो है माइंड में आते हैं। तो ये सब जो है जो रीजंस होते हैं, नॉलेज होते हैं, वो सब फिलोसफी में आता है। मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स भी ये फिलोसफी की ब्रांच है, शाख है। इसमें क्या होता है? ये कंसर्न होता है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंट बीइंग एंड द वर्ल्ड की, जो एग्जिस्टेंट है वर्ल्ड की या जो इंसान है कि एग्जिस्टेंट है, मौजूदगी है, ये किस तरह इसकी फितरत है, ये किस तरह वजूद में आई है। तो ये सब मेटाफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट मुस्लिम केमिस्ट में जो है हमने फर्स्ट मोहम्मद इब्ने ज़करिया अल राज़ी को फर्स्ट यहाँ पर लिखा है, लेकिन इससे पहले जो फादर ऑफ केमिस्ट्री को कहते हैं जाबिर इब्न हयान, और हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो है हम मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी, उसके साथ साथ अल बैरूनी और इब्न सीना को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी जो है वो क्या था? एक फिजिशियन था, डॉक्टर था, केमिस्ट था और एक फिलोसोफर था। केमिस्ट हो जो केमिकल वगैरह सब कुछ इल्म में हो, और फिलोसोफर जो है वो मतलब ये कायनात किस तरह बनी है इस तरह के इल्म को हम फिलोसफी कहते हैं, तो उस इल्म वाले को फिलोसोफर कहते हैं। सेकंड पॉइंट है ही रोट अबाउट 26 बुक्स बट द मोस्ट फेमस वाज अल असरार। उसने तकरीबन 26 बुक्स लिखी, लेकिन इसमें सबसे जो मशहूर था वो अल असरार था। अल असरार में क्या चीज़ था? तो अल असरार में जो है मुख्तलिफ प्रोसेस जो है केमिस्ट्री के वो उसमें शामिल थे। थर्ड नंबर पॉइंट है ही वाज द फर्स्ट केमिस्ट टू डिवाइड द केमिकल compounds into 4 types and also divide the substances into living and non-living origin। उसने क्या किया कि जो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स है उसको डिवाइड किया गया 4 टाइप्स में, और उसने ये भी बताया कि ये कंपाउंड जो है ये लिविंग है, ये लिविंग चीज से लिया गया है या नॉन लिविंग चीज से लिया गया है। लास्ट पॉइंट जो है वो है He prepared alcohol by fermentation। उसने अल्कोहल तैयार किया फर्मेंटेशन के जरिए। फर्मेंटेशन जो है हमने डिस्कस किया। फर्मेंटेशन में इस तरह होता है कि जो कंपाउंड होता है वो एंजाइम वगैरह के जरिए क्या मुख्तलिफ कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर जो है अल्कोहल शुगर सिरप से बनता है और इसमें जो एंजाइम होता है वो जाइमेज है। जाइमेज जो है ईस्ट में होता है
और उससे तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड या वो उस पर अल्कोहल बनता है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अल्बेरूनी। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अल्बेरूनी है। अल्बेरूनी अल्बेरूनी मेड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, जोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड हिस्ट्री। अल्बेरूनी ने मुख्तलिफ मज़ामीन में अपनी कंट्रीब्यूशन लिखा है। इसमें मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, मेटाफिजिक्स है, ज्योग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है और हिस्ट्री है। इसके साथ साथ इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही अंडरस्टूड द डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स एंड केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिस्ट्री में वो जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके तरीक़ेकार उसने जाने, और इसके साथ साथ जो केमिकल रिएक्शन किस तरह कंपाउंड बनाते हैं, किस तरह कंबाइन होते हैं, ये सब उसने उस वक्त अंडरस्टूड किया। लास्ट पॉइंट इसमें है कि डिटरमाइन द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस केमिस्ट्री में उसने उसमें जो मुख्तलिफ होते हैं उसमें डेंसिटीज, जो हर चीज़ की डेंसिटी मुख्तलिफ होते हैं, उसने मुख्तलिफ डेंसिटीज जो है फाइंड की मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा इब्न सीना। सो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इब्न सीना इज जनरली नोन एज एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम दुनिया का जो एरिस्टोटल है वो इब्न सीना को कहते हैं, अरस्तु। सेकंड पॉइंट है, ही इज फेमस for his contribution in the field of medicine, astronomy, medicinal chemistry and philosophy। वो क्या था? वो मशहूर था किसमें? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में और फिलोसफी में। थर्ड नंबर पॉइंट है, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिजेक्टेड द आइडिया दैट बेस मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ये आइडिया जो है रिजेक्ट किया कि जो बेस मेटल है, जो चीप मेटल होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं गोल्ड में। तो उसने ये आइडिया रिजेक्ट किया और कहा कि जो बेस मेटल है वो कन्वर्ट नहीं होते गोल्ड में। इसके लास्ट पॉइंट है, ही रोट मोर देन 100 बुक्स। दीज बुक्स वर थॉट इन द यूरोप फॉर सेंचुरीज। उसने 100 से ज्यादा बुक्स लिखी और ये बुक्स जो है सदियों तक यूरोप में पढ़ी जाते थे। सो स्टूडेंट, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेकेंड लेक्चर। सो यू हैव टू comment and share this lecture to view or to watch other students. So please share it and also subscribe the channel. Thank you.